जय माता दी। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज से यह कोशिश करूंगा कि रोज आपको जन्म पत्री से रिलेटेड कोई ना कोई विशेष जानकारी दूं। यदि आप भी सीखना चाहते हैं कि जन्म पत्री को किसी जन्म पत्री में क्या योग बन रहा है, क्या विशेष योग है, तो आप मेरे वीडियो को पर डे देखें। और साथ ही साथ अगर आपको जन्म पत्री से रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं तो अपने घर भरे की सभी जन्म पत्रियों को आप लेकर बैठ जाएं और मैं जो बता रहा हूँ वह देखें आपके घर की जन्म पत्रियों में ये योग तो नहीं। यदि है तो बहुत बढ़िया, तो आप समझ ही जाएंगे। अगर नहीं है तब भी जो मैं बताता हूँ उसे नोट करके रख लें, उसका अध्ययन करें। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपको भी जन्म पत्री के संबंध में अच्छी नॉलेज हो गई। दोस्तों, चलो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। आज मैं चर्चा करूँगा बुध आदित्य योग की। जैसा कि जनसाधारण ज़्यादातर लोगों को मालूम है बुध आदित्य योग क्या। बुध आदित्य योग के बारे में यह ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि यदि सूर्य और बुध ग्रह दोनों ही किसी एक भाव में विराजमान है, जन्म पत्री के 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में से कहीं पे भी सूर्य और बुध एक साथ में बैठे हैं तो बुध आदित्य योग बनता है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं मेरी जन्म पत्री में तो बुध आदित्य योग बन रहा है, लेकिन कुछ वैसा दिख नहीं रहा है जैसे कि योग है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, बुध आदित्य योग एक ऐसा योग है जिसको कोई नॉर्मल योग नहीं समझना चाहिए। बस ये समझ लें कि वो योग प्रभावी कब होता है। देखिए, बुध आदित्य योग सूर्य और बुध के एक साथ बैठने के कारण होता है। जैसा कि जिसको जन्म पत्री का थोड़ा भी नॉलेज है वह यह कह सकता है कि सूर्य के साथ में सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं, परंतु बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो जब भी सूर्य के साथ में आता है तो उसके प्रभाव में कुछ भी कमी नहीं आती है और वह बुध आदित्य योग बनाता है। बुध आदित्य योग जिसकी भी जन्म पत्री में होता है वह परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और कभी भी विषम परिस्थितियों से घबराता नहीं तथा सतत प्रोग्रेस के लिए कोशिश करता रहता है और उसको जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि अवश्य ही प्राप्त होती है। परंतु इस योग के बारे में यह समझ लें कि यह केवल सूर्य और बुध के होने से ही नहीं बनता, बल्कि एक चीज और भी है जो कि यह दर्शाती है कि योग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे तो वो तो मैं बताऊंगा, वैसे आपको मैं बता दूं, इंदिरा गांधी की जन्म पत्री में भी पंचम भाव में बुध आदित्य योग बन रहा था। और इंदिरा गांधी के बारे में कौन ऐसा है जो नहीं जानता। देखिए, बुध आदित्य योग में देखिए सूर्य बढ़िया होना चाहिए, शत्रु राशिगत नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ बुध का भी शत्रु राशिगत नहीं होना चाहिए। आपका कह सकते हो नीच राशि में भी नहीं होना चाहिए। सूर्य भी नीच राशि में ना हो, बुध भी नीच राशि में ना हो, सूर्य भी शत्रु राशि में ना हो और बुध भी शत्रु राशि ना हो। साथ ही साथ बुध की डिग्री कम से कम 10 डिग्री की हो। 10 डिग्री से कम का बुध होगा तो यह योग प्रभावी नहीं होगा। आप खुद ही देख लें ये योग आपकी जन्मपत्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है तो प्रभावशाली है कि नहीं, देखें। कल इसी तरीके से मैं एक और वीडियो आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँगा और नए नए योगों के बारे में आपको मालूम चलेगा। आज तो मैंने वो योग बताया जो कि जनसाधारण, ऐसे ऐसे योग आपको बताऊंगा, ऐसी ऐसी देखने की तरकीब बताऊंगा। आप खुद जुड़े रहें और उसका लाभ उठाएं। जय माता दी, जय माता।